जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JSM स्कूल में। आज हम आपके लिए लाए हैं UPSI 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा नंबर है इसका, और महाराष्ट्र तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यमुना जो है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जोग फॉल्स। ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है। भारत का ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दूधसागर फॉल्स ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चेरापूंजी फॉल्स, चेरापूंजी में कई झरने हैं, लेकिन मतलब ये सबसे ऊंचा नहीं है। ठीक है, और आगेनाकल ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, और ये महानदी डेल्टा ये उर्वर डेल्टा है। ठीक है, और गोदावरी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में प्रमुख डेल्टा है, और कृष्णा डेल्टा ये आंध्र प्रदेश के एक और क्षेत्र में, ये भी आंध्र प्रदेश का ही एक प्रमुख डेल्टा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। और हरियाणा को गेहूं का कटोरा बोला जाता है, और पंजाब को गेहूं और चावल के उत्पादन में ये अग्रणी है, और पश्चिम बंगाल धान का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है चिल्का झील। ठीक है, ये और बूलर झील ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और सांभर झील ये सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर खारे पानी की एक झील है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है ये दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, और केरल दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के लिए फेमस है, और तमिलनाडु ये नीलगिरी क्षेत्र में चाय उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतलुज नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है चीन। ये सतलुज नदी जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चीन के तिब्बत से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक। ठीक है, और ये पंचमढ़ी ये विंध्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी एक वन क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश से कम है, और उड़ीसा भी वन क्षेत्र में प्रमुख है। ठीक है, और नेक्स्ट है, सप्त सिंधु किसे कहते हैं? सप्त सिंधु किसे कहते हैं? तो सप्त सिंधु जो है 7 नदियों के समूह को कहते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु 7 नदियों के समूह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियों के समूह को। ये सप्त सिंधु जो है वैदिक काल में उपयोग किया जाता था, जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी जैसे वितस्ता, सताद्रु और परुष्णी, अस्किनी, विपाशा और सरस्वती को दर्शाता है। इन्हें सामूहिक रूप से सप्त सिंधु कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, गंगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और गोदावरी यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है और पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और नर्मदा नदी यह पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से निकलकर ये अरब सागर में गिरती है। और माही नदी यह एक दुर्लभ नदियों में से एक है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान भारत का सबसे गर्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर है फलौदी। ये सभी राजस्थान के ही क्षेत्र हैं। तो श्री गंगानगर राजस्थान का एक जिला है, परंतु अधिकतम तापमान यहाँ नहीं होता है। और जैसलमेर ये भी राजस्थान का ही एक थार मरुस्थल में स्थित है। गर्मियों में यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है? फलौदी। फलौदी क्या है? राजस्थान में स्थित एक शहर है। इसका 2016 में यहाँ का टेम्परेचर 91 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। तो यहाँ ये भारत का सबसे अधिक तापमान यहीं पे रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में क्यारी खेती किस प्रकार की है? भारत में क्यारी खेती किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर है पर्वती। बागवानी खेती क्या होती है? मुख्य रूप से बागवानी खेती है जो मुख्य रूप से फल और फूलों की खेती को कहते हैं। और जैविक खेती रसायनों से मुक्त खेती होती है। ठीक है, इसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें होती हैं। वर्षा पर आधारित ये खरीफ फसलें, वर्षा मतलब जो खरीफ की फसलें होती हैं वो वर्षा पर आधारित होती हैं, जैसे मक्का है, धान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, थार मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है रेगिस्तानी। नेक्स्ट है, भारत की पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान को